अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 हमने स्टार्ट करना है। वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन। इसके बारे में हमने पढ़ना है कि अगर हमारे पास बीटा फंक्शन उसके साथ साथ गैमा फंक्शन भी एग्जिस्ट करे तो वो अपना कैसा रिलेशन रखता है और उसको हम प्रूफ कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो है इसका प्रूफ जो हमने करवाना है, हमने कहा कि बीटा एम एन जो है हमारे पास है गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस एन, और साथ हमने रेफरेंस दिया जो एम और एन है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रूफ करवाया। एज वी नो डैट, हमने कहा कि हम जानते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी का हमने रेफरेंस दिया कि बीटा एम एन जो है वो गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस 1 के बराबर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 3 का रेफरेंस दिया बाय बीटा फंक्शन, जो हमने अभी ऊपर प्रूफ करवाई थी कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा पावर 2m माइनस 1 इंटू कोस थीटा पावर 2n माइनस 1 डी ऑफ थीटा। ये वाली हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब ये हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है तो हम इनको कर सकते हैं। हमने इन दोनों का इक्वेट कर लिया। इक्वेट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों की खत्म होगी, राइट साइड हमारे पास आ गई। आने के बाद ये हमारे पास एम एन, ये हमारे पास एम एन दोनों हमारे पास जो वेरिएबल है दोनों तरफ क्या यूज हो रहे हैं, एम एन। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में एम इज इक्वल टू हमने कह दिया कि वो 1/2 है, एन इज इक्वल टू 1/2 है। अब हमने जिधर जिधर एम था 1/2 पुट कर दिया, एन था n/2 पुट कर दिया। नाउ हम देखते हैं कि इसी इक्वेशन में हमारे पास क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास आ गया गैमा, हमारे पास 1/2 इंटू गैमा 1/2 ओवर गैमा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू कोस थीटा पावर 2 इंटू 1/2 माइनस 1। ये हमारे पास 2 से खत्म हो गया, ये 2 से खत्म हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है गैमा 1/2 ओवर 2/2 एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा। ये 2 से खत्म हो गया, 1 माइनस 1 कोस थीटा इंटू 1 माइनस 1 और डी ऑफ थीटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 माइनस 1 हमारे पास हो गया साइन थीटा, इसी तरह हमारे पास कोस थीटा हो गया। और उसके साथ हमारे पास ये हमारे पास क्या है, गैमा 2 दफ़ा आ रहा है तो हमने क्या किया, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 से खत्म हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, गैमा 1। अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास किसी चीज़, जो भी हमारे पास चीज़ है, कोई भी चीज़ है 2 पावर 0 हो जाए, साइन पावर थीटा 0 हो जाए, वो इक्वल क्या आती है 1 के। तो ये भी हमारे पास 1 बन गया इंटू ये भी हमारे पास 1 बन गया और डी ऑफ थीटा तो हमने लिख दिया। ये हमारे पास दोनों चीज़ें स्केयर बन गई, ये 2 कट के हमारे पास गैमा 1 बन गया और साथ इक्वल टू हमारे पास वैसे ही इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 वैसे ही 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया 1 और साथ आ गया डी ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, थीटा। तो हमने क्या कर ली, इसकी इंटीग्रेशन थीटा कर ली। हमें पता है जो गैमा 1 है वो हमारे पास इसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो इस वजह से ये हमारे पास खत्म हो गया और ये हमारे पास आ गया गैमा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा पाई बाई 2 टू 0। तो ये हमने क्या किया, पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। ये हमारे पास 2 से खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया पाई। ये हमारे पास आया गैमा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो ये हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से ये हमारे पास जो रिलेशन है बिटवीन गैमा और बीटा फंक्शन वो हमारे पास क्या प्रूफ हो के आ गया, गैमा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके थ्योरम्स, वो हम आज कुछ डिस्कस कर रहे हैं। बीटा एम एन, फर्स्ट हमारे पास है प्रूफ डैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम इंटू एन प्लस 1 प्लस बीटा एम प्लस 1 इंटू एन। ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वैसे छोड़ी, राइट हैंड साइड को हमने लिखा और लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको राइट साइड को लिख के हमने लेफ्ट साइड के बराबर प्रूफ करवाना है। तो चलिए हम अपनी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। तो हमें पता है कि जो बाई बीटा फंक्शन हमारे पास ये क्या होता है, बीटा फंक्शन हमारे पास ये है, जो बीटा m है वो गैमा m गैमा n गैमा m प्लस 1। ये वाली हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ये हमारे पास क्या है, m है, ये n है, तो हमने लिखा गैमा m गैमा n ओवर गैमा m प्लस n, दोनों का होल गैमा आ गया। तो इसी तरह हमने क्या किया, इसमें हमने प्लस लगाया। इसी तरह हमारे पास गैमा m गैमा n ओवर गैमा m
प्लस एन। इस ये वाली हमने प्रॉपर्टी रिलेशन वाली हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस वन प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमें पता है हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी हमने, गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी 1 पढ़ी थी। वो हमारे पास थी गैमा एन प्लस वन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन इंटू गैमा एन। तो हमने ये प्रॉपर्टी हमने डिनोमिनेटर में यूज़ की है। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, ये हमारे पास गैमा एम है, ये वैसे रहने दिया। ये हमारे पास क्या एन प्लस वन, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एन इंटू गैमा एन। इसी तरह ये हमारे पास एम प्लस वन है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एम इंटू गैमा एम लिख देंगे। वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैमा एम। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास एम प्लस एन प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास जो एन है वो हमारे पास क्या है, एम प्लस एन, तो हमने इसको लिख दिया एम प्लस वन इंटू गैमा एम प्लस वन। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा एम प्लस एन, तो गैमा हमारे पास साथ आ जाएगा एम प्लस एन। अब हमने देखा कि हमारे पास एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास ये क्या, दोनों टर्म सेम है, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास गैमा एन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमने देखा ये एम प्लस एन, ये एन प्लस एन, दोनों हमारे पास कट हो रहे थे, तो हमने इनको कट कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गए, डिलीट हो गए। डिलीट होने के बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट देखा, ये देखा कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस वन इज इक्वल टू बीटा एम एन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ही हमने प्रूव करवाना था कि ये हमने रिलेशन जो पढ़ा था कि वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, बीटा एम एन के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, हमारे पास प्रूफ होगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 है। हमारे पास बोला गया प्रूफ डैट बीटा एम प्लस वन कोमा एन ओवर एम इज इक्वल टू बीटा एम इंटू एन प्लस वन ओवर एन इज इक्वल टू बीटा एम कोमा एन ओवर एम प्लस एन। तो हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करवाना है। सिमिलरली हमने क्या किया, इसकी एक साइड को पकड़ा पहले, तो इसकी एक साइड को पकड़ा, 1 ओवर एम हमने कॉमन ले लिया। इस पे बीटा फंक्शन रिलेशन का यूज़ किया, गैमा एन ओवर गैमा का होल गैमा एम प्लस एन। इसी तरह हमने क्या किया, 1 ओवर एम हमने कॉमन ले लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने यूज़ की गैमा फंक्शन की। गैमा, ये मैं इधर भी लिख देती हूँ, एन प्लस वन हमारे पास थी एन इंटू गैमा एन, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। तो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करने के बाद हमने लिख दिया एम इंटू गैमा एन, और गैमा एन हमारे पास वैसे ही आ गया। इसी तरह ये हमारे पास एम प्लस एन और साथ हमारे पास क्या आ गया, गैमा एम प्लस वन। ये अब हमने देखा कि ये हमारे पास एम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से गैमा एन ओवर एम प्लस एन इंटू गैमा एम प्लस वन। हम अगर देखें कि ये वाली जो इतनी चीज़ है, ये वाली इतनी चीज़, ये हमारे पास क्या बन रही है, बीटा एम एन बन रही है, रिलेशन बन रहा है बीटा और गैमा फंक्शन का। तो ये हमने लिख दिया बी एम कोमा एन, और ये हमारे पास वैसे ही आ गया एम एन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब हमने सेकंड टर्म को पकड़ा, सेकंड टर्म को भी सेम इसी तरह हमने किया, 1 ओवर एन कॉमन लिया, हमने रिलेशन वाली डेफिनेशन यूज़ की, गैमा एन प्लस वन आ गया, और साथ हमारे पास क्या आ गया, बीटा गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर गैमा फंक्शन की 1 यूज़ की करते हुए हमने क्या किया, गैमा एम इंटू गैमा एम प्लस एन गैमा इंटू एम प्लस एन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये हमारे पास एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने ये डिवाइड हो रहा है, ये खत्म हो गया। खत्म होने के बाद गैमा एम प्लस वन, ये हमें पता है, ये इतनी चीज़ मेरे पास क्या बन रही है, बीटा फंक्शन बन रही है। ये वाली इतनी चीज़ को हमने बीटा फंक्शन कह दिया, बीटा एम एन, और ये हमारे पास क्या आ गई, एम प्लस एन। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट किया। जब हमने इक्वेट किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारे पास आई बीटा एम प्लस एन कोमा एन प्लस वन। यही हमने अगेन ये लिख दिया कि जो हमारे पास बीटा एम प्लस वन इंटू एन ओवर एम इज इक्वल टू बीटा एम इंटू एन प्लस वन ओवर एन इज इक्वल टू बीटा एम एन ओवर एम प्लस एन। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।